नमस्कार दोस्तों। एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का 13 अक्टूबर का रिव्यू देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसके बारे में जानेंगे। तो आपका पेपर अगर आगे लगा है तो आप पेपर ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो देखिए जनरल में यानी कि जीएस में जितने भी प्रश्न आए थे वो सभी आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए थे। देखिए प्रश्न आया था 1829 में सती प्रथा को कौन से अंग्रेज जनरल ने खत्म किया था, है ना, ये प्रश्न आया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, देखिए अब आगे पर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किस मतलब कितने कौन से वर्ष में ये कुप्रथा को यानी कि बंद करने के लिए कौन सा टाइम था, कब लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1829। ठीक, 1829 में विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अपने भारत में किसने किसने इसका अंत किया तो उसका उनके लिए इनका नाम आता है यानी कि राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो ये इनका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था कंप्यूटर से प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट के क्या मतलब क्या होती है शॉर्टकट पूछी ना, तो इसका हो जाएगा ये Ctrl+F2। Ctrl+F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट होता है प्रीव्यू का। ठीक है, तो ये इसका होता है। आगे देखिए अगर आपको कुछ और शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है ना, तो उसके लिए आप देखिए जैसे अगर पूछा जाए, उन्होंने पूछा अगर मान लीजिए प्रिंट के लिए ना, तो उसका होता है Ctrl+P। ठीक है, कंट्रोल प्लस का होता है पी। और पूछा जाए उनको, अगर उन्होंने पूछा है जैसे रिप्लेस के लिए पूछा है तो Ctrl+H, या फाइंड करने के लिए पूछा है तो Ctrl+F, है ना। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है। आगे शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है कॉपी के लिए क्या होता है, तो सभी जानते हैं Ctrl+C। और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V, और कट के लिए होता है Ctrl+X। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट बंगाल 1 अगस्त 2019 को अपना यानी कि अपने स्थापना दिवस पर अपने सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। ये आया 2019 में, है ना, 1 अगस्त को किया गया है। तो सर्वोच्च सम्मान तो किया गया है इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को। ठीक है, कपिल देव को इसका यानी कि इनका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हॉकी के खिलाड़ी थे, है ना, और कपिल देव, तो उनको सॉरी क्रिकेट के खिलाड़ी कपिल देव को किया गया है ना, ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 19 में अगस्त में दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए कोरोना से यानी कि जो लॉकडाउन था उससे पहले के ही पेपर बना हुआ है, तो उसी उससे पहले के ही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है थायराइड ग्रंथ के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4। थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं। देखिए यह ग्रंथि जो होती है थोड़ी सी मतलब 2 या 4 छोटी अंडाकार लाल रंग की ग्रंथियों से यानी कि बनी हुई होती है ना। तो यह जो ग्रंथि होती है पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन को यानी कि छोड़ती है ना, यानी कि बोलते हैं स्राव करती है। और जब रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथायराइड कैल्शियम को बढ़ाने का कार्य भी करती है। ठीक है, अगर इसका ये भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है। ठीक है, ये पूछा गया है 2000 के नोट पे, तो उस पर तो मंगलयान का होता है। देखिए ये भी प्रश्न क्या होते हैं, ध्यान देने पे होते हैं ना। हम लोग कई बार पैसे तो सभी ने देखे होते हैं लेकिन याद नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है ना किस पे किसका बना है। तो देखिए 10 रुपये के नोट पे बना है, यहाँ पे 10 रुपये का जो नोट है उस पर बना है सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर। ठीक है, जो कि कोणार्क में पड़ता है। ठीक है, 10 के पे बना है सूर्य मंदिर, 20 के पे बना है महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाएं, और 50 के पे बना है हम्पी। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में। ये भी पूछा जाता है कि हम्पी कहाँ पे स्थित है, तो हम्पी कर्नाटक में 50 के नोट पे बना है। अगर 200 रुपये के नोट पे पूछा जाएगा तो देखिए उस पे बना है सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और एक 100 के नोट पे आया है तो रानी की वाव
तो ये पड़ता है गुजरात में। देखिए ये पिछली बार भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में ना, रानी की वाव वाला ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 100 रुपये के नोट पे। देखिए 500 पे अगर पूछा जाएगा तो 500 पे हो जाएगा लाल किला दिल्ली। ठीक है, 500 के नोट पे दिल्ली यानी कि लाल किला। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान में रखे जाएं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6 अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनको मिला है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगर हाँ ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महारत्न कंपनियां अपने मतलब भारत में कितनी हैं, तो देखिए महारत्न कंपनियां अभी 10 हैं। ठीक है, और नवरत्न पूछी जा सकती हैं तो नवरत्न 14 हैं, और मिनी रत्न पूछी जाए तो 74 मिनी रत्न कंपनी हैं अपने भारत में अभी। ठीक है, 10 हैं महारत्न, 14 नवरत्न और 74 अभी यानी कि मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट स्पोर्ट वर्ल्ड 2019 है ना, फिक्की इंडिया स्पोर्ट, यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट हो गया, यहाँ पे अवार्ड होगा, अवार्ड 2019 के सतह स्पोर्ट्स के तहत स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 फीमेल किसे मिला है? तो फिक्की, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फिक्की द्वारा यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये रानी रामपाल को चुना गया है। ठीक है, रानी रामपाल को चुना गया है। देखिए इनको, ये जो फिक्की है नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित किया गया, ये 11 दिसंबर को हुआ था। और एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज सौरभ चौधरी ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। ठीक है, देखिए ये भी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर है, ये फीमेल है। ठीक है, ये रानी रामपाल। तो अब मैन का भी पूछा जाता है तो ये सौरभ चौधरी निशानेबाज ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्व में किस देश के साथ सीमा साझा करता है? यानी भारत पूर्व में किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए पूर्व में बांग्लादेश आता है और म्यांमार आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर ये भी पूछा जाता है जैसे इंडिया की जो जो बॉर्डर शेयर होता है कितने कंट्रीज के साथ होता है, तो वो 7 कंट्रीज के साथ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शनिवार किसका अयस्क है ना। तो शनिवार किसका अयस्क है? तो ये मरकरी का अयस्क है। ठीक है, शनिवार मरकरी यानी कि पारे का अयस्क है। ठीक है, तो इसका जो मरकरी का होता है वो होता है Hb। ठीक है, Hb। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दास गुप्ता। दास गुप्ता को ये लिटरेरी पुरस्कार यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2019 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्या नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए सत्या नृत्य जो है वो है असम राज्य का। ठीक है, असम राज्य का नृत्य जो है वो है सत्या नृत्य। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ये। तो इसमें अभी जो ऑप्शन थे वहाँ के हिसाब से इसमें मध्य प्रदेश राइट आंसर था। ठीक है, क्योंकि अगर वैसे भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में यानी कि लगभग जो वन है वो यानी कि मिजोरम मिजोरम में 85% है ना, लक्षद्वीप में 90% है। तो अगर इसमें देखा जाए मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा ऐसे मध्य प्रदेश में आते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो उसके ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हैंड इन हैंड 2019 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इंडिया और चाइना के बीच हुई है। लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि किसके किसके बीच हुई ना। हाँ, तो इंडिया और चाइना के बीच ये हुई है। अगर ये इसमें पूछा कहाँ पर हुई है तो ये मेघालय में हो जाएगी। ठीक है, मेघालय में। ठीक है, और ये हुई थी मेघालय में और इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस प्रकार का ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है? तो ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं, तो सबसे जो विस्फोटक होता है वो होता है रिसोलिट कैल्डेरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिसोलिट कैल्डेरा कॉम्प्लेक्स ये सबसे यानी कि विस्फोटक ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी होता है। ठीक है, और वैसे विस्फोटक जैसे ज्वालामुखी है इनका इसका पूछा गया है तो सक्रिय ज्वालामुखी में ऐसे पूछा जाता है कि सक्रिय ज्वालामुखी में कैसा विस्फोट होता है ना। तो ये विस्फोट सक्रिय ज्वालामुखी में होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जैसे प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, एक है ना, एक मृत ज्वालामुखी होता है। तो ये प्रसुप्त होता है, उसमें क्या होता है दीर्घकाल से या इसमें संभावना
बनी रहती है होने की ना, लेकिन हुआ नहीं होता है। और मैथ में क्या होता है, उसमें अब हो ही नहीं सकता, वो बंद हो गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न है कि 2019 तक यूनेस्को द्वारा घोषित सूची में कितने अमूर्त विश्व विरासत क्षेत्र थे। तो इसका देखिए उत्तर रहेगा 38। ठीक है, इसके 38 क्षेत्र थे। जो 19 में हम अपना लिया गया था वो जयपुर लिया गया था। ठीक है, 19 में अपना जयपुर लिया गया था। 18 में देखा है तो यहाँ पे मुंबई से लिया गया था, विक्टोरियन आर्ट लिया गया था। ठीक है, चलिए, यानी कि अभी लेटेस्ट अगर पूछा है तो 19 यानी कि जयपुर लिया गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आया था, ये कंप्यूटर से जावा प्रोग्रामिंग भाषा कौन से प्रयोग से यानी प्रयोग में कौन से वर्ष से लाया गया। तो ये देखिए जावा प्रोग्रामिंग 1995 से प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 1995। देखिए अगला प्रश्न एक आया था कि अपनी सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गई तो बहुत से होठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। तो यह सुविचार किसका है। ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन आया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था 1946 में। विधानसभा का पहला चुनाव 1946 में हुआ था, जो कि लगभग अगस्त के जुलाई अगस्त में हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस इसमें जीती। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है आगे अगले शिफ्ट में कि वो चुनाव हुआ था विधानसभा का पहला, उसमें कौन सी पार्टी विजय हुई थी, तो हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है, और ये हुआ था सबसे पहले 1946 में। अगर इसकी जैसे संविधान सभा की पहली बैठक पूछी जाए तो हो जाएगी यानी कि 1946 में ये भी हुई थी। ठीक है, तो इसका ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है BAMCEF का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है PSLV C47 द्वारा ले जाए गई कार्टोसैट 3 कितने वर्ष तक काम आएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष तक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस मतलब यानी कि ABO ब्लड ग्रुप की खोज हेतु किसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए तो इस वीडियो में जो पेपर थे इस प्रश्न इसी वाले में शिफ्ट में यानी कि इतने प्रश्न आपको मिले, 22 क्वेश्चन हो गए लगभग, है ना। तो ये क्वेश्चन थे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आप आराम से नो टेंशन होके जाएँ पेपर में। मैथ का तो बहुत ही ईजी आ रहा है, इसमें तब भी थोड़ा लेवल ठीक ठाक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, आगे भी रिव्यू लेके आएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अगली शिफ्ट का। तब तक के लिए नमस्कार।